दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमाजी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण और मंच पर विद्वज्जन, इस धेमरी गांव में जो मासिक सत्संग में उपस्थित हुए हैं, आप सबों का भी मैं स्वागत करता हूं। और हम लोग श्रीमान केशव प्रसाद सिंह द्वारा आयोजित सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। उनके जो सुपुत्र हैं कृष्ण कुमार जी शिक्षक हैं, खुशी से यह सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं। और महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से सभी महात्माओं को सहर्ष बुलाए भी हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ इस सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। बड़े ही उदार प्रवृत्ति के हमारे केशव प्रसाद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपना धन का सदुपयोग किया है सत्संग के माध्यम से। हम लोग संतमत सत्संग के नियमानुसार सदग्रंथों का पाठ सुने। उसमें भगवान श्री राम का उपदेश, आदेश और संदेश सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने इस शरीर को, मानव शरीर को बड़भागी कहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह देव दुर्लभ शरीर हम लोगों को मिला है। और इस देव दुर्लभ शरीर से क्या करना चाहिए, वह भी उपदेश भगवान श्री राम कर गए कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। इस शरीर की उपयोगिता सार्थकता भगवत भजन में है। तो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर से यदि सत्संग करते हैं तब तो यह सार्थक है। अन्यथा इस शरीर की जो संज्ञा है दूसरी भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बता दिया है, क्षितिजन पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक तो बड़भागी शरीर है, ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। दूसरी ओर गोस्वामी जी का कह रहे हैं कि यह शरीर अधम है, निकृष्ट की संज्ञा मिली हुई है। क्यों? इसलिए कि नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। जो सत्संग नहीं करते हैं, भगवत भजन नहीं करते हैं, भगवान के कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, वे नर नरक के समान। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। गोस्वामी जी कहते हैं वह नर नरक के समान।
जो सत्संग और भजन से मतलब नहीं रखता है। तो बड़ा भाग्य तब है जब बड़े भाग्य पाइए सत्संग का, अन्यथा इस शरीर का दुर्भाग्य भी है। मनुष्य शरीर में आकर के हम 3 तरह के स्थानों को प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी। मनुष्य शरीर में है लेकिन 3 ओर हम जा सकते हैं, 3 दिशा है, 3 तरह की दशा है। कौन सी दिशा है? कहते हैं स्वर्ग एक दिशा है जिस ओर मनुष्य जाता है। दूसरी दिशा क्या कहते हैं? नरक, नरक की ओर भी मनुष्य जाता है। तीसरी दिशा क्या है? कहते हैं अपवर्ग, अर्थात मोक्ष की ओर भी मनुष्य ही जाता है। 3 ओर हो गया, 3 दिशा हो गई, 3 गति हो गई। स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, नरक की ओर जा सकते हैं, मुक्ति की ओर जा सकते हैं। जो जिस तरह से कर्म करेंगे उस तरह से योनि को प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य शरीर के द्वारा आप स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा इस शरीर में वैसी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। साधन कहते हैं व्यवस्था। किस चीज की व्यवस्था है? मोक्ष प्राप्ति का पूरा संसाधन इस शरीर में है। आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं तो 2 उपाय, स्वर्ग में जा सकते हैं, वो भी यदि नहीं करेंगे तो नरक तो जाना ही जाना। 3 सीढ़ियां हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए भगवत भजन करके, सत्संग करके अपने जीवन को सुधारें, उद्धार करें। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं जिंदगी को सुधारिए। कोई कहेंगे हमको सुधारने का क्या काम है? हमारा तो सुधरा हुआ ही है, हट्टा कट्टा शरीर है, मजबूत शरीर है, स्वस्थ शरीर है, संपन्न घर परिवार है, फिर सुधारने का क्या काम है? तब आप जिंदगी को नहीं समझ रहे। जिंदगी शरीर को नहीं कहते। तो शरीर आपका हट्टा कट्टा है, मजबूत है, स्वस्थ है, भौतिक संसाधन में आप संपन्न हैं, लेकिन जिसे जिंदगी कहा जाता है उस जिंदगी को आपने देखा ही नहीं। वह जिंदगी कैसी है जिसे सुधारने के लिए कहा जाता है? शरीर और संसार के बंधन में जीव पड़ा हुआ है। हम बंधन में हैं, हम अंधकार में हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, आवागमन में पड़े हुए हैं। कहते हुए जो आवागमन में पड़ने वाला जीव है उसी को सुधारना है। यदि आप सिर्फ शरीर को ही जिंदगी समझते हैं, ये अज्ञानता है, मूढ़ता है। एक सिक्के को आप देखे होंगे, चाहे 1 रुपया का हो कि 2 रुपया का हो कि 5 का 10 रुपये का सिक्का होता है ना, सिक्के के प्रथम पृष्ठ को जब आप देखते हैं वह जैसा है जिस रूप में है, सिक्के को आप खरा या खोटा नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए दूसरे पृष्ठ को आपने देखा नहीं। जब सिक्के के दूसरे पृष्ठ को देखते हैं उल्टाना पड़ता है। जब दोनों पृष्ठ एक जैसा रहता है, दोनों भाग,
एक जैसा देखते हैं तब आप कह सकते हैं सिक्का खड़ा है या खोटा है। ठीक उसी तरह से जीवन का दो पहलू है, दो चरण है, दो पार्ट, दो भाग है। एक भाग प्रथम पृष्ठ जो है उसे इस स्थूल आंख से देख रहे हैं। जैसा भी है जीवन आप देख ही रहे हैं, सुख में है कि दुख में है कि कैसा जीवन है इसको देख रहे हैं। दूसरा जो जीवन है वो अव्यक्त है, वो आंख से दिखाई नहीं देता है, वह जीवन अदृश्य है। तो कहते हैं प्रथम पृष्ठ का जो जीवन है भौतिक जीवन, लौकिक जीवन, स्थूल जीवन, बाह्य जीवन जो हम देख रहे हैं, जो दृष्टि गोचर होता है, यदि इसी में आप संतुष्ट हैं तब तो कोई बात नहीं। यदि आप अपने निज जीवन को, अलौकिक जीवन को, अदृश्य जीवन को देखना चाहते हैं तो क्रिया उलटनी पड़ेगी। संसार को देखने के लिए आंख खोल करके देखते हैं, संसार के भीतर जानने के लिए आंख बंद करना होगा, क्रिया उलटनी होगी। संत गुलाल साहब ने कहा है उलटी देखो घट में ज्योति पसार। कि ज्योति का जो पसार है इस शरीर में, उसी पृष्ठ को, उसी भाग को देखना है। जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है वही असली जीवन। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे ता ध्वनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। अंतर में ध्वनि हो रही है, अंतर में आवाज हो रही है, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। आवाज हो रही है। गुरु महाराज ने क्या कहा, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। गुरु महाराज कहते हैं हमारे शरीर में ईश्वरीय आवाज, जो आत्मिक आवाज है, आंतरिक आवाज है, वो हो रही है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। तो दूसरे जीवन में सुख है, आनंद है, शाश्वत सुख है, उसी जीवन को बताने के लिए, जताने के लिए, सिखाने के लिए संत महात्मा सत्संग करते हैं। इसीलिए यह मासिक सत्संग का आयोजन है कि अपने जीवन को जाने। 2 जीवन हो गया, एक स्थूल जीवन है, दूसरा सूक्ष्म जीवन है, वही निज जीवन है। उसी जीवन को जानना है। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं मानुष की देह पाई, हरि से नेह लाई। मानुष की देह पाई, हरि से नेह लाई। विषयों के जाल माही, फसिया निकाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं मानुष की देह पाई, मनुष्य का शरीर मिला है, हरि से न नेह लाई। परमात्मा से आप मतलब नहीं रखें तो कैसा जीवन होगा। कहते हैं विषयों के जाल माही, फसिया निकाम। विषय में फंसे हुए हैं। विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों में ही हम लगे हुए रहते हैं। आंख से जो देखते हैं उसको रूप विषय कहते हैं, कान से जो सुनते हैं वो शब्द विषय। अधिकतर आंख और कान के विषय में ही लगे रहते हैं। इस तरह से 5 विषयों में प्रत्येक दिन पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। इन विषयों में, प्रपंचों में अपने आप को लगा करके निरर्थक कर रहे हैं, इस जीवन को बेकार कर रहे हैं। जो परम प्रभु परमात्मा ने रचना की
उन संरचना में सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर को बनाया, विवेकशील बनाया, लेकिन यह भी विषयों में रह करके लग करके निरर्थक करते जा रहा है। इसी बात को याद दिलाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसी बात को स्मरण दिलाने के लिए साधु महात्मा आते रहते हैं। हम जो अपने आप को भूल गए हैं उसे याद करें। कैसे याद करेंगे? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, यदि आप जानते नहीं हैं तो जानने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा, क्योंकि गुरु ही आपको युक्ति बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे, रहस्य बतलाएंगे, इस शरीर में किस तरह से प्रवेश किया जाता, क्योंकि शरीर के भीतर में ही सुख का धाम है, मोक्ष का धाम है। इसीलिए गुरु के शरण में जाने के लिए कहते हैं। जब ज्ञान संकलिनी तंत्र को हम पढ़ते हैं, उसमें बड़ी अच्छी बातें कही गई है। इस शरीर की विशेषता, महत्ता, अगाधता के विषय में बतलाया गया। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य न लभ्यते। देह में स्थित सब विद्या, इस शरीर में सब विद्या, जितना आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कर सकते हैं, सब विद्या इस शरीर में है। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता। आप बाह्य देवता के पास जाते हैं, बाहर में पूजा करने जाते हैं। मनुष्य शरीर की संरचना ऐसी है, इसमें सब देवता, सभी देवताओं का जो प्रभाव है, जो कृपा है, आप मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देहस्था सर्व तीर्थानि, आप तीर्थों में जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन संत महात्मा का तो इस शरीर में सब है, लेकिन गुरु वाक्य ने लभ्य थे। किसके लिए अलभ्य है, किसके लिए दुर्लभ है? जो गुरु के शरण में नहीं गया, जिन्होंने गुरु का ज्ञान नहीं लिया है, उसके लिए दुर्लभ है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सौच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। इस शरीर में त्रिवेणी है, तीर्थ इस शरीर में है, हम लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए लाभ नहीं ले पाते। इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ये जो बाएं और दाएं तरफ की नाड़ियां हैं, उसके मध्य में जो नाड़ी है सुषुम्ना, वहां पर यदि साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सभी तीर्थों का फल मिलता है, सभी तरह का पुण्य मिलता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस शरीर के विषय में कहा गया है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम शिवम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनम। इस शरीर के विषय में कहा गया है कि बिंदु और नाद जो है, यह शिव और शक्ति का रूप है। हमारे शरीर में भगवान का वास है। यदि शिव जी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मां पार्वती से कुछ चाहते हैं, तो बिंदु की उपासना करने से सभी देवियों का आशीष आपको मिलेगा। यदि आप नाद उपासना करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा।
अब कहीं जाने की आवश्यकता है? कहीं जाना नहीं है। इसी शरीर में साधना करेंगे सब देवता खुश और प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हमारे शरीर में वो परमात्मा है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहेंगे इस शरीर में सब विद्या अट जाती है, चलो सूक्ष्म होती है, वो घुस गई होगी। सब देवता कैसे घुसेगा? क्योंकि 33 करोड़ देवता है ना, वो इस शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है, कैसे रह सकता है? 3.5 हाथ का शरीर है और उस शरीर में भी हड्डी मांस वगैरह सब है। उसके बाद कहता है सब तीर्थ घुसा हुआ है। ये कैसे संभव हुआ है? आपके पास टीवी है, वो आजकल बड़ी बड़ी टीवी हो गई है, 2 फीट की, 2.5 फीट की, 3 फीट की भी टीवी हो गई। दीवार वाली पतली टीवी होती है, टांग करके रखते हैं। मान लिया जाए आपके पास 5 फीट की टीवी है। टीवी को जब ऑन करते हैं, उसमें समाचार लगाते हैं, चैनल पर आप देखते हैं, उतनी छोटी सी टीवी में हाथी घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, भालू है, बंदर है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, गंगा है, सागर है, सब घुसा हुआ है। आपसे हम पूछेंगे इतनी छोटी सी टीवी में इंडिया, अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड सब कैसे घुसा हुआ है? आप कहेंगे तो वैज्ञानिकों के द्वारा यंत्र विशेष से यह दिखाया जाता है। आपके वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि वह पूरी दुनिया को 5 फीट की टीवी में दिखा सकता है। तो हमारे जो महावैज्ञानिक परमात्मा ईश्वर हैं, क्या उनमें क्षमता नहीं है कि 3.5 हाथ के शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखा दूं? महर्षि में परमात्मा जी महाराज ने पिंड और ब्रह्मांड की रचना की, जो सत्संग योग में है। इस शरीर में, पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बाप रे बाप, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे घुसा हुआ है? पिंड माही ब्रह्मांड सब घुसा हुआ है। हम लोगों को आश्चर्य भी लगता है कि कैसे घुसा हुआ है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तई योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैती। पूरा संसार देखता है कौन? योगी अपने अंदर में। अब देखिए कितनी जगह है जो कि पूरा संसार दिखता है इसमें। आपके पास मोबाइल है जिसमें चिप लगा है, SD कार्ड जिसको कहते हैं, पतली सी है, छोटी सी है, उसमें आप वीडियो करते हैं, ऑडियो करते हैं, और जितना करते हैं भरते रहता है। इतनी पतली सी छोटी सी है, उसमें इतना वीडियो ऑडियो कैसे घुस जाता है? रुपया घुसाएंगे तो नहीं घुसेगा, लेकिन ऑडियो वीडियो सब घुसता है। तो छोटी सी चिप में इतनी क्षमता है, जितना जीबी का रहता है उतना उसमें मैटर घुस जाता है, वीडियो ऑडियो सब घुसता है, फोटो फाटो सब। हमारे शरीर में भी परम परमात्मा के द्वारा जो चित्त है उसमें भी स्पेस है, जगह है। कितनी जगह है? अछोर, अथाह, अगाध। कितना अटता है? आप कितना जन्म लेंगे उतने जन्मों तक जो आंख से दृश्य देखते हैं, वो जो फोटो है सब उसमें स्टोर होता है, जमा होता है। कल्पना करिए कितनी जगह। आप जो कान से सुनते हैं जीवन पर्यंत सुनते रहेंगे, उसके बाद फिर जन्म लेंगे, फिर सुनेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर सुनेंगे, तब भी वो भीतर भरता नहीं है, खाली रहता है। तो परमात्मा ने स्पेस
जगह कितना दिया है इस शरीर में, लेकिन सबको पता नहीं चलता। एक बार कटिहार के एक प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद सिंह जी गुरु महाराज के पास आए थे। वे उन दिनों महर्षि में परमहंस जी महाराज पर शोध कर रहे थे। एक कबीर साहब के पद को पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तर्क करने लगे, सोचने लगे, कोई व्यक्ति समुद्र में डुबकी मारेगा कि पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा। कबीर साहब क्या लिख दिए कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। आकाश में कैसे निकलेगा कोई? डुबकी मारेगा तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? समझ में जब बात नहीं आई तो गुरु महाराज से उन्होंने जिज्ञासा किया कि हुजूर, जो कबीर साहब लिखे डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, ये कैसे हो सकता है? कोई भी डुबकी मारेगा वो पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा? तब गुरु महाराज ने कहा था कि महेश्वर बाबू, कबीर साहब के दूसरे पद को नहीं पढ़े हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुद्र अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लाभे सो। यह जो शरीर है यही समुद्र है। इसी शरीर की समुद्र में साधक डुबकी लगाता है। तो जब डुबकी लगाता है तो अंतराकाश में निकलता है, बाह्याकाश में नहीं, अंतर में, भीतर ही भीतर वो निकलता है। तब उन्होंने कहा हुजूर हम समझ गए, यह जो शरीर है इसमें अगाधता है, विशालता है, स्पेस है, जगह है, लेकिन सब किसी को पता नहीं है। जो कोई बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान से जब प्रवेश करते हैं, इस शरीर में जो अगाधता है, जगह है, उसमें वो घुसता है। कितनी जगह है? शून्य 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 के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई, संतन की गति कोई। कितना शून्य है? शून्य 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 के पारा, शून्य ही शून्य है, खाली खाली, स्पेस ही स्पेस है। कितना शून्य है पता ही नहीं, कितनी जगह है। शून्य माना स्पेस, जगह, खाली स्थान को कहते हैं, आकाश जिसे बोलते हैं। पलटू साहब ने तो कहा है, संसार के लोगों को तो एक आकाश का पता नहीं है, था नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में लख लख आकाश, लख लख पता नहीं, बुझिए कल्पना से बाहर है। लाख लाख आकाश हमारे शरीर में घुसा हुआ है, लाख लाख पता नहीं। कितनी जगह है? बहुत जगह है, लेकिन जो साधक सिमटाव करता है सूरत का, जो भीतर प्रवेश करता है, उसी को पता चलता है। सब किसी को पता नहीं चलता है। गुरु महाराज ने कहा, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे? एक बिंदुता रूपी दूरबीन जिसके पास होता है, वो दूर से दूर के दृश्यों को देखता है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संसितम, वह जो बिंदु है उसमें तेज है, तीक्ष्णता है, पवित्रता है, शुद्धता, प्रकाश है। बुझिए तो कैसा है चीज। इस बात को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि संत मत का जो सत्संग है उसे ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें। जब गुरु महाराज अपने पिताजी को रामायण पढ़ते देखे तो देखते हैं कि वो रो रहे हैं। गुरु महाराज जब छोटे थे उस समय की बात है। तो गुरु महाराज के मन में हुआ, आखिर इस किताब में क्या ऐसी बात है जिसे पढ़कर के पिताजी भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मैं भी इस किताब को देखूंगा पढ़ करके कि इसमें है क्या। जब उनके पिताजी पढ़ करके
रामायण को अलमीरा में रख देते थे। उसके बाद गुरु महाराज रामायण निकालते थे और उसे पढ़ते थे। तो जब गुरु महाराज पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते विशेष अभिरुचि जगी, लगन लग गया, अच्छा लगा। गुरु महाराज पढ़ते गए, एक मुकाम आया, एक पद गुरु महाराज ने पढ़ा, दे धरे कर ऐसो भाई, भजिए राम सब काम भी आई। शरीर धारण करने का यही बल है, सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। इन पद्यों को जो गुरु महाराज पढ़े, इन पद्यों को पढ़ करके सही में गुरु महाराज ने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, उद्धार कर लिया। देह धारण करने का यही बल है कि भगवत भजन करना चाहिए। उस पद से प्रेरणा मिली गुरु महाराज, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के वो प्रभु भजन में लग गए और अपने जीवन को सार्थक किए। एक बार गुरु महाराज किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ गए थे। उस गांव में सबसे बड़े आदमी वही थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। गुरु महाराज को बड़ा सम्मान किया, कई दिन तक रखा, सेवा सत्कार किया। जब गुरु महाराज को जाना था तो कुछ दूर छोड़ने के लिए वो वृद्ध व्यक्ति, जो धनाढ्य व्यक्ति था, स्वयं जाता। उस वृद्ध ने कहा कि बाबा अब आप अपने गंतव्य की ओर जाइए, अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूं। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता को क्षमा करिए, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। उस वृद्ध ने कहा कि इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप महात्मा हैं, कुछ भी पूछ लीजिए। तो गुरु महाराज ने पूछा था कि आप इस गांव के धनाढ्य व्यक्ति, भरा पूरा परिवार है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके पास सबसे ज्यादा धन भी है, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं, इतने बड़े आदमी होकर के भी आप हमको यहां तक छोड़ने के लिए आए, आखिर आपके मन में क्या हुआ, क्यों आ गए आप यहां तक छोड़ने? इतने बड़े आदमी होकर के आप किसी समाज के लोगों को कहते तो वो छोड़ने आ जाते, परिवार के किसी सदस्य को कहते तो वो छोड़ने आ जाते, अपने बेटे को कहते वो छोड़ने आ जाते, लेकिन आप स्वयं आ गए छोड़ने के लिए, आखिर इसका क्या कारण है? उस वृद्ध ने कहा था कि बाबा मेरी ऐसी अवस्था हो गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाएगा कोई पता नहीं। हम इतने वृद्ध हो गए हैं, कब संसार से कूच कर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे मन में हुआ आज न कल तो जाना ही जाना है, शरीर तो छूट ही जाएगा। इस वृद्धावस्था में इस शरीर को साधु सेवा में लगा करके सार्थक कर लें, इसी सेवा भावना से आपको हम छोड़ने आए। यह शरीर जो आपका सुंदर है किस काम में आएगा? इसका आचार बनेगा मरने के बाद? कुछ भी नहीं होगा। जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे सांस निकल जाएगी सब फुसफास बेकार हो जाएगा। जादिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर गई है, जादिन मन पंछी उड़ गई है। सूरदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, अर्थात जिस दिन सांस निकल जाएगी, उस दिन कैसा होगा? गाछ काटने के बाद पतझड़ हो जाता है, शोभाहीन लगता है। उसी तरह से सांस जब निकल जाएगी, इसको कोई नहीं पूछेगा कैसी स्थिति होगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं घर के कहत सवेरे कारो, होत हो ये घर खाइए। घर वाला कहता है इसको जल्दी निकालो, ये भूत हो जाएगा। क्या संबंध है, क्या रिलेशन आपका है?
जीवन पर्यंत जिनके साथ रहे वही कहता है कि भूत हो जाएगा, इसको जल्दी निकालो। किससे रिलेशन संबंध जोड़ा गया था? शरीर से यदि जोड़ा गया था तो शरीर तो है ही है। यदि सांस से जोड़ा गया था तो फिर तो कहना ही क्या है। सांस से कोई संबंध नहीं जोड़ता, शरीर से जोड़ता, क्योंकि यह संसार मतलब गया। शरीर जब तक है तब तक मतलब है, जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। संसार में झूठा ही सब स्नेह करता है। गुरु नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। नानक साहब कहते हैं संसार में झूठे ही प्रेम देखे। क्यों ऐसा कहते हैं? हम आप तो कहेंगे झूठा कैसे, सब तो साँचे साँच है। बेटा से स्नेह है, साँच है कि नहीं? कोई कह सकते हैं कि झूठा है। धन से संबंध है, कोई कहेंगे झूठे संबंध है। सबको लगता है सब साँचे साँच है, लेकिन नानक साहब का तो सब झूठे है। कैसे झूठा है? तो गुरु नानक साहब बताते हैं, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या तारा क्या में, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या तारा क्या में। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। सब अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। आपसे कुछ न कुछ उसको मिलेगा, आपसे कुछ पाना चाहता है, इसीलिए रिलेशन जोड़ के रखा, संबंध जोड़ के रखा है। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, जब तक आपसे मिलता है, चाहे वो रुपया के रूप में हो या दो अच्छे अच्छे शब्दों के रूप में हो या किसी न किसी रूप में आपसे मिलता है, तभी आपसे वो संबंध जोड़ के रखा है। नहीं तो कोई संबंध नहीं रखे। जैसे मान लीजिए पिता है, जब कमाने लायक नहीं होता है, बीमार हो जाता है, तो पुत्र क्या कहता है, अब इससे क्या लेना देना है, इसको अलग रखो, अपना खाएगा, जीवन बिताएगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब तो जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक मतलब है, जैसे ही स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। संसार ऐसा ही है। कहता अपने ही सुख सो सब लागे, क्या तारा क्या मीर। नानक साहब कहते हैं अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बड़ा आश्चर्य का रिलेशन और संबंध है। संत महात्मा कहते हैं एक दिन ऐसी दशा होगी, कंधे पर ले जाएगा, श्मशान घाट में जला के राख कर देगा। इसीलिए इस शरीर को यदि सार्थक करना चाहते हैं, एक ही उपाय है, भगवत भजन। सम्राट अशोक का नाम आप सुने होंगे, बहुत बड़े क्षेत्र के अधिपति थे वो। सुनते हैं कि पूरा भारत में उसका आधिपत्य था किसी जमाने में। इतने बड़े आदमी भगवान बुद्ध के शरण में गए, उनके ज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने बहुत दूर तक प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक के साथ एक मंत्री भी रहता था। सम्राट अशोक जब भिक्षुओं के संघ में जाते थे तो मंत्री के साथ जाते थे। तो जब जब भिक्षु के पास जाते थे उन्हें साष्टांग प्रणाम करता था। ये सम्राट अशोक का संस्कार था। देखिए, संपत्ति सब कुछ नहीं है, संस्कार सब कुछ होता है। सम्राट अशोक के पास संपत्ति तो थी, संस्कार भी था। स्वभावतः वो प्रणाम करते थे, लेकिन मंत्री जी ने टोक दिया, कहा कि महाराज आप इतने बड़े सम्राट हैं,
आपके साम्राज्य में ये साधु महात्मा रहते हैं, आप ही के व्यवस्था पर ये पलते हैं और आप इन सबों को प्रणाम करते हैं। सर्वसाधारण के चरणों में क्यों झुक जाते हैं? आपका अपना वेट है, अपना वजन है, आपका अपना एक प्रभाव, आप सम्राट हैं, सबके चरणों में क्यों झुक जाते हैं? ये शोभनीय बात नहीं है। तो जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े मतलब ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में, समझदारी में, उसको बड़े आदमी कहते हैं। शरीर से छह हाथ के नहीं। जिसके पास ज्ञान है, जो बड़े आदमी होते हैं, जल्दी चक से जवाब नहीं देते, सोच के, समझ के, संभल के जवाब देते। सम्राट अशोक ने देखा कि एक दिन बातें बीत गई, तब मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा, मंत्री जी, जो श्मशान घाट है वहां आप जाइए, वहां पर जो नरमुंड है उसे एकत्रित करिए और जानवरों की जितनी हड्डियां उसे भी एकत्रित करिए, 2 जगह एकत्रित करिए, 2 दुकान लगा दीजिए और दोनों को बेच करके हिसाब किताब मुझे बताइए। और जो मंत्री ने सुना वो क्या सोचने लगा, काम राजा सम्राट के पास रहते थे, कौन राहु के को घेर लिया, बस श्मशान घाट में जाएंगे भूत के जड़े। बोले मेरी आज्ञा है, आप जाइए, जो सहयोगी चाहिए साथ में ले जाइए। सम्राट का आदेश है, वो गया, नरमुंड एक जगह कर दिया, हड्डियों को एक जगह कर दिया, 2 दुकानें लगा दिया, दोनों में लागत खर्च के हिसाब से दाम रख दिया। जानवर की जितनी हड्डियां थी एक दिन में बिक गई। नरमुंड जहाँ एकत्रित था श्मशान घाट में, वहां लोग डर के मारे नहीं जाता था, बाप रे बाप, तो भूत होगा ये, तो बिकी ही नहीं। तो गए हिसाब देने के लिए। सम्राट अशोक ने पूछा, बिक गई हड्डी? बोले जानवर की हड्डी तो बिक गई, लेकिन नर कंकाल नहीं बिका। बोले क्यों? उसका दाम ज्यादा रख दिया? बोले नहीं नहीं, जो लागत खर्च था उसी हिसाब से रखे हैं, कोई लिया ही नहीं, झांकने तक नहीं आया। तो बोले ऐसा करो, नरमुंड में लिख दो कि मुफ्त में मिलता है, तब तो ले लेगा कोई। बोले जो आ गया, बोर्ड में लिख दिया नरमुंड मुफ्त में मिलता है, तो बोर्ड टांग दिया। सुबह से शाम हो गई, कागज ले जाएगा श्मशान घाट में नरमुंड के सामने, कोई नहीं गया। दूसरे दिन हिसाब देने के लिए आया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज बिकने की बात तो दूर रही, कोई झांकने तक नहीं आता, 1 पैसा कीमत भी नहीं देता है कोई, जबकि फ्री लिख दी है, कोई नहीं लेता है। तब सम्राट अशोक ने कहा कि मंत्री जी, जिस सर का 1 पैसा कीमत कोई नहीं देता है, वह सर यदि संत के चरण में झुक गया तो क्या बुरा हो गया? सतगुरु महाराज की जय। अरे यही माथा है, इसको झुका लो संत के चरणों में, अन्यथा कुत्ता पेशाब करेगा मरने के बाद, गीदड़ भोग लगाएगा। इस माथे का कोई कीमत नहीं है। जब तक आप हैं जीवित, सांस जब तक है तभी तक सलाम करता है, प्रणाम करता है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। 1 पैसा कीमत नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हम लोगों को चाहिए इस शरीर को सेवा में लगा करके, साधु के चरणों में झुका करके, सत्संग करके, साधना करके सार्थक कर लें, अन्यथा यह शरीर तो निकृष्ट है ही। जा शरीर माई तो अनेक सुख माने रही हो, ताई तो बिचारिया में कौन बात भली है। हारन सो भरियो मुख, हारन के नैना, हाथ पांव सो सब हारन की नली। ये हार मांस का पुतला है, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाई जुगत बिन शोभा, सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। इस शरीर को यदि सत्संग में नहीं लगाएंगे, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। सत्संग में लगाने से बेनिफिट लाभ क्या होगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जीवन पर्यंत सत्संग और ध्यान करते रहेंगे, भले मोक्ष न मिले लेकिन आपको मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। मरने के बाद मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। सतगुरु महाराज की यह आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिया है। चाहे आप भले मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं,
लेकिन दो बात याद कर लीजिएगा, उसमें कल्याण हो जाएगा। क्या? दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। दो ही बात है इसमें, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ गुरु में प्रेम रखिए, गुरु के चरण कमल को पकड़े रहिए, और दूसरा सत्संग करिए। दो चीज जब करेंगे तो होगा क्या? या विधि भव फंदा कट जाइए, नेही कात हित हित। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे हित को हेर करके, ढूंढ करके कह रहा हूं, भव सागर सूख जाएगा, आवागमन छूट जाएगा, मोक्ष और मुक्ति मिलेगी इसी दो उपायों से। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो केशव बाबू हैं, केशव प्रसाद सिंह जी, जिनके द्वारा यह आयोजन किया गया, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने विशेष आग्रह करके मुझे कुप्पा घाट से बुलाया, समय का अभाव था, फिर भी मैं आप लोगों के स्नेह के कारण, सम्मान के कारण आप लोगों का दर्शन करना था, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ आ गया हूँ। लेकिन मुझे किसी दूसरी जगह जाना है, ट्रेन पकड़नी है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग और सत्संग सुनेंगे, अभी ट्रेन पकड़नी, इसलिए मैं क्षमा याचना के साथ मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।